Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.3 Question number 3. Find the area of the triangle formed by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3, and find the ratio of this area to the area of given triangle. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई ट्राइंगल है, उसके हमें वर्टिसेस गिवन है, तो हम ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी सी। तो हमने ए कोऑर्डिनेट को मान लिया 0, -1, बी कोऑर्डिनेट को 2, 1 एंड सी कोऑर्डिनेट को 0, 3। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये ट्राइंगल के साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाना है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो हम नेम देते हैं MNO। तब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद फिर हमें एरिया फाइंड करना है, और फिर एरिया फाइंड करने के बाद हमें छोटे वाले एरिया और बड़े वाले एरिया दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट AB। तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है AB का, जिसमें A कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -1 और B कोऑर्डिनेट है 2, 1। ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है M। तो हमने M कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया। तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 / 2। तो यहाँ पे हम A कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और B कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो x1 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू 2 / 2। तो 0 + 2 2 / 2 इज़ 1। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तो y = y1 + y2 / 2। तो y1 की वैल्यू है -1 प्लस एंड y2 की वैल्यू +1 / 2। तो -1 + 1 इज़ 0/2 विच इज़ 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ M x, y विच इज़ 1, 0। अब हम मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ BC जो कि है हमारा O x, y। तो हमारा B कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड C कोऑर्डिनेट है 0, 3। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम B कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और C कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो x कोऑर्डिनेट x1 + x2 / 2। तो x1 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू 0 / 2। तो 2 + 0 इज़ 2 एंड 2/2 इज़ 2 विच इज़ 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट y1 + y2 / 2। तो y1 की वैल्यू है 1 प्लस y2 की वैल्यू है 3 / 2। तो 1 + 3 इज़ 4 / 2 विच इज़ 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O विच इज़ x, y जो कि है 1, 2। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला से M कोऑर्डिनेट और O कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हम कोऑर्डिनेट N फाइंड करेंगे जो कि मिड पॉइंट है AC का। तो मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज़ N जो कोऑर्डिनेट है x, y। तो हमारा A कोऑर्डिनेट है 0, -1 एंड C कोऑर्डिनेट है 0, 3। तो हम A कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और C कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो x = x1 + x2 / 2। तो हमारी x1 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू है ऑल्सो 0 / 2। तो 0 + 2 इज़ 0/2 एंड 0 अपॉन एनी नंबर ऑलवेज 0। y कोऑर्डिनेट y1 + y2 / 2। तो हमारी y1 की वैल्यू है -1 प्लस y2 की वैल्यू है +3 / 2। तो -1 + 3 इज़ +2 / 2। तो 2/2 विच इज़ 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ N x, y इज़ 0, 1। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लिए। अब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारा ट्राइंगल है MNO। तो ट्राइंगल MNO जिसमें M कोऑर्डिनेट है हमारा 1, 0 एंड N कोऑर्डिनेट है 0, 1 एंड O कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो हम M कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और N कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड O कोऑर्डिनेट को x3, y3। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम विच इज़ 1/2
x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 की वैल्यू है 1 ब्रैकेट y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू 0 एंड y3 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू 1 ब्रैकेट y1 की वैल्यू 0 माइनस एंड y2 की वैल्यू है 1। 1/2 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 0 और 2 माइनस 0 इज 2 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1 इज -1। तो 1/2 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1। तो 1/2 -1 एंड -1 इज -2, तो -2/2 विच इज़ -1 एंड हमें पता है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO निकालने के बाद हमें रेशियो फाइंड करना है ट्राइंगल MNO और ट्राइंगल ABC। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO तो फाइंड कर लिया, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे तो हमारे A और B C कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम A कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और B कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड C कोऑर्डिनेट को x3, y3। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू 0 ब्रैकेट y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 2 ब्रैकेट y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 प्लस x3 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू -1 माइनस एंड y2 की वैल्यू 1। तो 1/2 0 1 माइनस 3 इज -2 प्लस 2 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 एंड -1 इज -2। 1/2 0 मल्टीप्लाई -2 इज 0 प्लस 2 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 इज 0। तो 1/2 0 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 0, तो 0 प्लस 8 प्लस 0 इज 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। तो हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में कहा था रेशियो फाइंड करना है, सो रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने ट्राइंगल MNO का एरिया निकाला था 1 स्क्वायर यूनिट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमने निकाला 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा रेशियो आ गया 1/4 और 1:4 आंसर। Question number 4. Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी रैंडम सा है जो A B C D। हमें क्वेश्चन में कहा था टेकन इन ऑर्डर, मतलब या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं ABCD। तो हमने A कोऑर्डिनेट को मान लिया -4, -2 एंड B कोऑर्डिनेट को -3, -5 एंड C कोऑर्डिनेट को 3, -2 एंड D कोऑर्डिनेट को 2, 3। तो अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो हमने तो कोई सा फॉर्मूला पढ़ा नहीं क्वाड्रिलेटरल के, तो हम यहाँ पे किसी भी एक दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर देंगे। तो हम A और C को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल ADC और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है -4, -2, बी कोऑर्डिनेट है -3, -5 एंड सी कोऑर्डिनेट है 3, -2। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो हम ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं, बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड सी कोऑर्डिनेट को x3, y3। 1/2 x1 की वैल्यू है -4 ब्रैकेट y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू है -3। आप हमेशा ब्रैकेट नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में लेके चलना जब यहाँ पे दो साइन होंगे अपोजिट। एंड y3 की वैल्यू है -2 माइनस एंड y1 की वैल्यू है -2 प्लस x3 की वैल्यू +3, y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 की वैल्यू है -5। 1/2 -4 -5 एंड माइनस +2 प्लस -3 एंड -2 एंड माइनस +2 +3 -2 एंड माइनस +5। 1/2 -4 -5 + 2 इज -3 एंड -2 + 2 इज 0 +3 -2 + 5 इज +3। 1/2 -4 × -3 is +12, 3 × 0 is 0 and 3 3s are 9। तो 1/2 12 + 9 is 21। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई है 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ट्राइंगल ए डी सी की एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल ए सी डी, तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है -4, -2, सी कोऑर्डिनेट है 3, -2 एंड डी कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो हम ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं, सी कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड डी कोऑर्डिनेट को x3, y3। 1/2 x1 की वैल्यू है -4 ब्रैकेट y2 की वैल्यू -2 माइनस y3 की वैल्यू है +3 प्लस x2 +3 ब्रैकेट y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू है -2 प्लस x3 की वैल्यू है 2 एंड y1 की -2 माइनस एंड y2 की वैल्यू है -2। तो यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस एंड y2 की वैल्यू -2, ठीक है। तो 1/2 -4 -2 - 3 इज -5 प्लस 3 माइनस +2 +2 -2 एंड माइनस +2। तो 1/2 -4 एंड -5 इज +20, 3 एंड 3 + 2 इज 5, 2 -2 + 2 इज 0। तो 1/2 20 प्लस 5 3 = 15 प्लस 0। तो 1/2 20 + 15 इज 35। तो हमारी ट्राइंगल ए सी डी की वैल्यू आ गई है 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू आई है 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी की वैल्यू आई है 35/2। तो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 21 + 35। तो 21 + 35 इज 56/2।
तो हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है 56 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 28 स्क्वायर यूनिट। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divide it into two triangle of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने क्लास 9th में चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 3 पढ़ा है, जिसमें कहता है कि कोई ट्राइंगल है, अगर हम उसे डिवाइड करें मीडियम से तो वो जो टू इक्वल पार्ट्स होते हैं ना उनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो कुछ ऐसा कह रहा है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने कोई ए कोऑर्डिनेट से हमने मीडियन ड्रॉ किया ए डी, तो जो हमारा एरिया ऑफ ए बी डी है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ए डी सी। तो हमें ये वेरीफाई करना है इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए। तो ए कोऑर्डिनेट है 4,-6 एंड बी कोऑर्डिनेट है 3,-2 एंड सी कोऑर्डिनेट है 5,2। लेकिन अब हम डी कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो यहाँ पे जो डी कोऑर्डिनेट होता है वो बी और सी का मिड पॉइंट होता है, बस ये जानने वाली बात है। सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो है डी, हमने डी के कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। बी कोऑर्डिनेट है हमारा 3,-2 एंड सी कोऑर्डिनेट है 5,2। हमने बी कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लिया और सी कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो x कोऑर्डिनेट विच इज़ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस 5 इज़ 8 बाई 2 विच इज़ 4 y, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो हमारी y1 कोऑर्डिनेट है -2 प्लस y2 कोऑर्डिनेट है +2 डिवाइड बाई 2, तो -2 + 2 इज़ 0, 0 बाई 2 इज़ 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डी x, y इज़ 4,0। तो हमने डी कोऑर्डिनेट निकाल लिया 4,0। तो हमने डी कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई करना है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट है 4,-6, बी कोऑर्डिनेट है 3,-2 एंड डी कोऑर्डिनेट है 4,0। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो हम ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं, बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड डी कोऑर्डिनेट को x3, y3। ठीक है, तो 1/2 x1 की वैल्यू है 4 ब्रैकेट y2 की वैल्यू -2 फॉर्मूले का माइनस एंड y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू +3 ब्रैकेट y3 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है -6 प्लस x3 की वैल्यू है 4 ब्रैकेट y1 की वैल्यू -6 फॉर्मूले माइनस एंड y2 की वैल्यू है -2। 1/2 4 -2 - 0 is -2 plus 3 0 and minus plus 6 plus 4 -6 and minus plus 2। 1/2 4 multiply -2 plus 3 multiply 0 plus 6 is 6 plus 4 and -6 plus 2 is -4 bracket close। तो 1/2 4 2 जा 4 multiply -2 is -8 6 3 into 6 is 18 and 4 multiply -4 is -16। तो -8 plus 18 -16 is 1/2 -6। तो -6/2 is -3। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज़ 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फाइंड कर लिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी, ए कोऑर्डिनेट है हमारा 4,-6, डी कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड सी कोऑर्डिनेट है 5,2।
तो हम ए कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान रहे हैं, डी कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट को x3 y3। तो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 x1 की वैल्यू है 4 ब्रैकेट y2 की 0 माइनस y3 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू 4 y3 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस y1 की वैल्यू है -6 प्लस x3 की वैल्यू +5 y1 की वैल्यू है -6 माइनस y2 की वैल्यू 0। 1/2 4 0 माइनस 2 इज -2 प्लस 4 2 माइनस +6 प्लस 5 -6 माइनस 0 इज -6। 1/2 4 minus 2 plus 4 2 plus 6 is 8 plus 5 multiply -6। 1/2 4 multiply -2 is -8 plus 4 multiply 8 is 32 and 5 multiply -6 is -30। 1/2 -8 and -30 is -38 plus 32। 1/2 -38 plus 32 is -6 and -6/2 is -3 and area cannot be negative, so area of triangle ADC is 3 square unit। और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD भी फाइंड किया, वो भी 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये प्रूव हो गया, हैंस मीडियन डिवाइड ट्राइंगल इनटू 2 equal areas of triangles। आंसर